वो कर रहा हूँ, धन्यवाद। मैं डरता थोड़ी हूँ, कर रहा हूँ, धन्यवाद। नहीं, युवा भाई, हम युवा हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। 34 साल के हम युवा हैं, मगर इसमें जो 4 साल से ये रुका हुआ है, ये 4 साल के 3 साल आप लोगों के हैं। मैं न्यूज की जयराम सरकार की कारगुजारियों की नाकामियों का ठीकरा आप हमारे ऊपर ना फोड़े। हम जहां पर हमको लगेगा कोई कमी है, हम युवाओं की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। ये कैंगरू कोर्ट नहीं होगा। कैंगरू कोर्ट आपको पता है क्या होता है? इट्स अ रबर स्टैम्प कोर्ट which was there during your tenure, but this committee has been empowered। इसमें जितने भी, चाहे वो हाई कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो और इसको इश्यूज है, थ्रेडबेयर इन इश्यूज को उठाया जाएगा और इनको हम आने वाले स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इनकी रोजगार के जो प्रॉब्लम फंसा हुआ है उसको पूरा करेंगे। मंडी में दूसरी जेसीबीज हमने भेजी है, जो विडोज के बच्चों को यहाँ पे फ्री एजुकेशन 27 साल तक देने की बात है। ये एक अच्छा निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। वैसे भी आपको चुनावों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर आ गए। यहाँ से बोला जा रहा है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, वहाँ से बोला जा रहा है कि केंद्र बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, और इसको आपका दायित्व भी ये बनता है कि आप इन विषयों को तथ्यों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष उठाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारा अधिकार है, हिमाचल का जो अधिकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर बारी यहाँ पर आकर कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो उसमें जो हमारा बकाया प्रदेश का बनता है, अदर देन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट, वो हिमाचल को मिलना चाहिए। वो मेरा निवेदन है। ये हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, और हिमाचल प्रदेश को राम राज्य बनाने की ओर आगे लेकर जाएंगे। और उस राम राज्य की परिभाषा भी आपको बता रहा हूं। आपका जो है नैरो सोच वाली, सिंगरिन मानसिकता वाला राम राज्य नहीं है ये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024-25 के बजट अनुमान विधानसभा की सभा पटल के ऊपर पेश किए हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और मुझे बहुत गर्व के साथ बहुत संतोष के साथ साथ ये कहने का शुभ अवसर मिल रहा है कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखता हूं। एंड आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट that whatever I am saying is corroborated by facts, evidence and figures। जो ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये विपरीत परिस्थितियों में जो प्रदेश की काले बादल वित्तीय संकट के प्रदेश के ऊपर छाए हुए थे, जिसके लिए हालांकि पिछले 1 साल में बहुत से निर्णायक और अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाए गए हैं कि किस तरीके से हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, प्रदेश के अर्थव्यवस्था को बेहतर करें, उसके लिए लिए गए। और हो सकता है कि उसमें से बहुत से ऐसे निर्णय हो जो कड़वे हो, जो कठोर हो, जो पॉपुलिस्ट ना हो, जो ऐसे निर्णय ना हो जो आप एक राजनीतिक मंच के ऊपर जाकर जिसके बारे में बात करें। हो सकता है कि वो निर्णय लोगों को एज अ होल अच्छे ना लगे, मगर दे हैव बीन टेकन नॉट फॉर एनी इलेक्टोरल पर्पसेस और फॉर द सेक ऑफ द पॉपुलिस्ट मेजर ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे हैव बीन टेकन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। प्रदेश की आर्थिकी को अगले 10, 15, 20 साल के लिए मजबूत करने के लिए ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने सभी कैबिनेट के हमारे सदस्यों के साथ, अपने विधायकों के साथ चर्चा करने के बाद लिए है। नहीं, युवा भाई, हम युवा हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। 34 साल के हम युवा है, और हमने लोगों से वोट मांगा है, युवाओं ने हमारा समर्थन किया है। प्रदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना हमारी वचनबद्धता है। जितने भी विषय प्रदेश के अंदर चले हुए हैं, चाहे वो हमारे जेओए 817 के है, चाहे वो हमारे अध्यापकों के हैं,
चाहे वो हमारे रिक्रूटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स पड़ रही है, हमने इस विषय को गंभीरता के साथ कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया है। एंड आई wholeheartedly thank the Honorable Chief Minister who has constituted a committee under the leadership of the Deputy Chief Minister, of which I am also one of the members. And I can assure you, मैं बारी बारी इस चीज को बोलता हूं, I believe in calling a spade. जहां पर हमको लगेगा कोई कमी है, हम युवाओं की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। ये कैंगरू कोर्ट नहीं होगा। कैंगरू कोर्ट आपको पता है क्या होता है? इट्स अ रबर स्टैम्प कोर्ट which was there during your tenure. But this committee has been empowered. इसमें जितने भी, चाहे वो हाई कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मसले हैं, चाहे वो और इसको इश्यूज है, थ्रेडबेयर इन इश्यूज को उठाया जाएगा और इनको हम आने वाले स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इनकी रोजगार के जो प्रॉब्लम फंसा हुआ है उसको पूरा करेंगे। मगर इसमें जो 4 साल से ये रुका हुआ है, ये 4 साल के 3 साल आप लोगों के हैं। मैंने उस समय JOIT के माननीय साथियों से भी, युवाओं से भी ये बात की कि जयराम सरकार की कारगुजारियों की नाकामियों का ठीकरा आप हमारे ऊपर ना फोड़े। हमारी 1 साल के कार्यकाल के अंदर जो हम इसमें कर सकते हैं हम करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे माननीय सदस्यों ने राम मंदिर की बात करी है, इस पे भी मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले तो भगवान राम, प्रभु राम किसी की जागीर नहीं, किसी के व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष या किसी इलाके विशेष के जो है वो मुरीद नहीं है। ये हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी, 2007 में लेकर आई थी। और हम जो है हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में, इन द वर्ड्स ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, हिमाचल प्रदेश को राम राज्य बनाने की ओर आगे लेकर जाएंगे। और उस राम राज्य की परिभाषा भी आपको बता रहा हूं। आपका जो है नैरो सोच वाली, सिंगरिन मानसिकता वाला राम राज्य नहीं है ये वो राम राज्य है जिसमें माई ड्रीम्स इंश्योर्स इक्वल राइट्स अलाइक टू प्रिंस एंड पॉपर्स। जो हमारे सपने हैं वो राजा को और रंक को बराबर उनके लिए कार्य करेगा, उस राम राज्य की ओर जहां पर हर इलाका, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ समानता के साथ विकास किया जाएगा। उस राम राज्य को हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वैसे भी आपको चुनावों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर आ गए और प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर ये मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चारों के चारों लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। और जैसे हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं जहां इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं, बजट में विपरीत परिस्थितियों में जो इसको पारित किया गया है, जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है उसकी चिंता भी करता हूं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है उसकी भी चिंता करता हूं, मगर उसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बजट का पैसा कम होता जा रहा है उसकी चिंता करना भी हमारा दायित्व है। और अंत में मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैंने पहले भी ये बात करी कि हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग हमको देख रहे हैं। देयर हैव टू बी टाइम्स वेयर वी राइज अबव बाय पार्टिजन पॉलिटिक्स। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम इन विषय को केंद्र सरकार के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाएंगे तो निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ियों का हिमाचल प्रदेश के अंदर फायदा होगा। ये मेरा निवेदन विपक्ष के साथियों से है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को एज फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और अगले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, यही हमारी सोच है। जय हिंद, थैंक यू। सोशल वेलफेयर में जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई है और वैसे ही ग्रामीण विकास में जो मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाया गया है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जो काम केंद्र सरकार के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने बहुत बार उसकी प्रशंसा करी है, मगर मुझे दुख है ये कहते हुए कि आप निंदा करें इस बजट का, आप हमको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, but at least appreciate the good initiatives that have been taken by the Congress government, by the Honorable Chief Minister। जो ये आपका मनरेगा का जो दिहाड़ी बढ़ाकर जो 60 रुपए बढ़ाई गई है, मैं समझता हूं कि एक निर्णायक निर्णय हमारे प्रदेश में और खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो काम अभी आपके आपदा के समय में जहां पे पीडब्ल्यूडी कर सकती थी वहां पे किया, मगर अधिकतर क्षेत्रों में जो रेस्टोरेशन का कार्य है that has been done by the people of the state, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उसको किया है। और इसमें अगर बढ़ोतरी सरकार द्वारा करवाई गई है, मैं समझता हूं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी और हमारा फ्लो ऑफ मनी को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाने में एक निर्णायक निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है, जिसका हमें स्वागत करना भी चाहिए और विपक्ष को भी इसमें समर्थन करना चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन मेरे जो है साथियों से रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक चीज में मेरा थोड़ा सा चिंता भी है, जो हमारा कैपिटल आउटले है, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में प्रपोज करना है, बिकॉज बीइंग द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम उसको हर चीज को जब आप किसी डिपार्टमेंट का आपको चार्ज दिया जाता है, आप उसी दृष्टि से पूरे प्रदेश को देखते हैं। ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है कि जो हमारा 24-25 में जो प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 6,270 करोड़, और ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि ये 8% कम है टू कंपैरिजन टू दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये बात इसके लिए आने वाले समय में कैसे हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, वेदर दे आर ब्रिजेस, वेदर दे आर रोड्स, वेदर दे आर बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग बिल्ट इन द स्टेट, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उससे रेवेन्यू के, उससे एम्प्लॉयमेंट के और उससे और जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज है वो खुलते हैं। इसको हमें आने वाले समय के ऊपर इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये क्यों हुआ है और कैसे इसको आने वाले समय में इसकी बेहतरी करवाई जा सकती है। इसके बारे में हम निश्चित तौर से इस चीज के ऊपर कार्य करेंगे। मगर अध्यक्ष महोदय, अभी यहाँ पे एक बहुत लंबी चर्चा और जैसे एक टगो वॉर हो रहा था आजकल, क्योंकि हम देखते हैं हर जगह कहीं जाते हैं महिला मंडलों के अंदर सब जगहों पे आजकल टगो वॉर का बड़ा जो है रसाकसी का बड़ा वो एक माहौल चला हुआ है। वही रसाकसी का माहौल आज हमारे माननीय सदन के अंदर भी है। यहाँ से बोला जा रहा है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, वहाँ से बोला जा रहा है कि केंद्र बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। इस पे बिल्कुल सही कहा रवि ठाकुर जी ने कि एक वाइट पेपर ले करना बहुत आवश्यक है। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अपने जो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसके बारे में बात करें, जो ग्रांटेड एड आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, ये 2022-23 में 16,733 करोड़, जो आपके बजटेड एस्टिमेट्स 2023-24 के ही 13,048 करोड़ हुई। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 2023-24 में 15,185 करोड़ हुई और बजट एस्टिमेट्स ऑफ 24-25 में 16,733 से घटकर जो है वो आपके 13,287 रह गई। ये जो श्रिंकिंग सपोर्ट केंद्र सरकार से हमको मिल रही है या जो कम आस्ते आस्ते कम होती जा रही है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और बारी बारी आप जिस ग्रांट्स की जिक्र कर रहे हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ये मैं मानता हूं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये 2022-23 में 3,190 थी,
और अब जाकर इस वित्तीय वर्ष में जो अनुमानित है दैट इज अराउंड 3,878। मगर हमको ये देखना है कि ये, जैसा और साथियों ने भी कहा, कि दीज फंड्स कैन नॉट बी corroborated or these funds cannot be appreciated as a grant to the state in times of adversity, in the times of the difficult situation that the people of the state were facing. ये grants किसी भी जो devolution of funds में, चाहे वो हमको GST के माध्यम से, चाहे वो हमको आपके स्टेट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के माध्यम से या और चीजों के माध्यम से मिलती है, वो हमारा अधिकार है। मगर लगातार जो ये आपका पैसा कम होते जा रहा है, ये हमारे लिए निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है और इसको आपका दायित्व भी ये बनता है कि आप इन विषयों को तथ्यों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष उठाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारा अधिकार है, हिमाचल का जो अधिकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर बारी यहाँ पर आकर कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो उसमें जो हमारा बकाया प्रदेश का बनता है, अदर देन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट, वो हिमाचल को मिलना चाहिए। वो मेरा निवेदन है। और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। 2 मिनट में अपने डिपार्टमेंट का जो हमारा अचीवमेंट्स रही है और आने वाले समय में रही है, हंसराज जी सबसे ज्यादा आपके इलाके में रही है, आप चिंता ना करें। आपका हर बात जो आपने कही है हमने सर माथे के ऊपर रखी है, ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में भी मैं 2 बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले पिछले 5 साल, पिछले 1 साल में हमने क्या किया और अगले 1 साल के अंदर, अगले 1 वित्तीय वर्ष के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन 18 महीने के अंदर इसको हमने पूरा करने का एक बेड़ा उठाया है। एंड आई वांट टू अश्योर द ऑगस्ट हाउस दैट नो कॉम्प्रोमाइज। आई हैव रिएटरेटेड these facts and this point on various occasions, मगर आज फिर से इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ये बात कह रहा हूं कि जितने भी हमारे 2700 करोड़ रुपए की लागत से करीबन आपके 254 सड़कें जो बनेगी 18 महीने के अंदर, उनको CTB, उनको FDR और उनको आपके जो तीसरा आपका कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से बनाया जाएगा। और उसमें जो हमारी FDR टेक्नोलॉजी पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करवाई जा रही है कुछ इलाकों में, इन द टाइम्स टू कम इसी को हम और सड़कों में भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, ताकि कम पैसे में आपके कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर हो। नाबार्ड में 708 करोड़ रुपए की लागत से 109 योजनाएं मंजूर हुई है। CRF के माध्यम से 295 करोड़ रुपए की 5 योजनाएं पिछले वित्तीय वर्ष में मंजूर हुई है, जिनका काम इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो रहा है। और उसमें आपके चंबा की चौड़ी सड़क भी है, आप चिंता ना करें। तो कर रहा हूं, धन्यवाद, मैं डरता थोड़ी हूं, कर रहा हूं, धन्यवाद। आपको कह रहा हूं 41 करोड़ रुपए की लागत से 218 नई मशीनरी, 41 करोड़ रुपए की लागत से 218 नई मशीनरी, कल ही उसका हमने जो है वो फ्लैग ऑफ यहाँ से किया है। और आपके टिपर, JCBs और पोकलेंस चंबा के लिए भी दी गई है, रामपुर के लिए भी दी गई है, रोडू के लिए भी दी गई है, क्योंकि ये डिफिकल्ट एरियाज है। तो मंडी में दूसरी JCBs हमने भेजी है, पोकलेंस आगे भेजेंगे। वैसे ही हाल ही में आई आपदा में, जो अभी आपदा आई थी, उसमें 18 बेली पुल जो है वो और 27 झूले हमने बनाकर लगाए हैं और 34 गांव को जोड़ा गया है और 254 नए भवनों का निर्माण जो है वो करवाया गया है। और पहली बार हमने अभी एक नया प्रयास, इस बारी वैसे बर्फ तो कम पड़ी, मगर कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का सोल्यूशन बनाकर हमने शिमला की और आसपास की जहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे लगाया, ताकि बर्फ जो है वो जैसे ही गिरेगी वैसे ही वो पिघल जाए, ताकि उसका, क्योंकि पहले घोटाला बहुत होता था आपकी सरकार में, टेंडर लग जाते थे स्नो क्लियरेंस के, बाद में कितनी सफाई हुई, बर्फ की नहीं हुई। इसलिए हमने बोला कि जो है सांस ही जो है सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तो हमने जो है ये केमिकल सोल्यूशन ले आए। तो इससे आपको
क्लियरेंस करने के टेंडर लगाने की आवश्यकता ही आने वाले समय में नहीं पड़ेगी। बाकी अध्यक्ष महोदय, हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी कई जो है मैं इसको शॉर्ट में करना चाहूँगा, कई हमने नए निर्णय लिए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने इस डिपार्टमेंट को इसका कार्यभार संभाला है। इसमें भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, आपका मेंटेनेंस ऑफ हिम परिवार रजिस्टर है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, आपके स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ है। इसके लिए कैसे हम आने वाले समय में संसाधन, क्योंकि हर जगह ग्रांटेड एड पे ही ये लोकल बॉडीज़ चल रही है, आने वाले समय में कैसे हम रेवेन्यू जनरेशन इन लोकल बॉडीज़ का, जितने इनके फैसिलिटीज़ है, इनके पार्किंग लॉट्स है या इनके और वहाँ पे यूनिट्स है, उनको कैसे कमर्शियली वाइबल करवा सकें, इसके लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि आस्ते आस्ते चाहे वो अमृत का पैसा है जो आपके शहरों के लिए आ रहा है, सीवरेज के लिए आ रहा है, चाहे वो आपका स्मार्ट सिटी, तो क्योंकि अब 2 थी, उसका ऑलमोस्ट सारा काम धर्मशाला और शिमला का पूरा हो चुका है। बट इन द टाइम्स टू कम हमारा ये फोकस रहेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को ये बता रहा हूँ कि हमें जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनमें सेल्फ जनरेशन के लिए हम कदम उठाएंगे। इसके लिए मैं एक विस्तृत चर्चा आने वाले समय में सारे जितने इलेक्टेड बॉडीज यूएलबीज के मेंबर्स हैं उनके साथ करेंगे, सजेशंस करेंगे। अगर इसमें कोई नई पॉलिसी भी लाने की आवश्यकता है, कोई पॉलिसी डिसीजन लेने की आवश्यकता है, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में युवाओं की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि